1 लाख रुपया बबीता को दिया हमने। क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि हम सारे सरकारी नौकरी पे थे और उसने मेरे घर वालों पे प्रेशर बनाया कि आपके सारी नौकरी पे हैं, मैं नौकरी से उतरवा दूंगी, मैं तुम्हारे इस एप्लीकेशन के अलावा आप लोगों पे इतने स्ट्रॉन्ग इल्जाम लगाऊंगी कि आज सुबह 5:30 बजे इनका बेटा ने सुसाइड कर ली। और एक और चीज है, उन्होंने कहा बोला जड़े पे नून मिर्च छिड़कना, घाव पे नमक मिर्च छिड़कना। इनका तो बेटा चला गया, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वह कटक्रम है। मन बेबाकी तो कहनी पड़ेगी यह बात भाई, जड़े भी इस तरह के मामले हों जो परिवार फंसा है, नू बहुत से परिवार फंस रहे हैं, तो हम खुल के टक्कर लो पुलिस वाले की। पुलिस वाले का एक बार पीछे पर हो गए मुंह में तो उनके तो खून मुंह लग जाए। राय गालो खुद क्यों दे वो पीछे राय तो आप ही गालते हैं, फिर पीछे उनका खून मुंह लग जाए, फिर तो भ्रष्टाचार का कंपटीशन हो जाए। भाई फलाना ऐसा तो इतने कमा गया, दखड़ा ऐसा तो इतने कमा गया, तू पछ रह गया। बहुत सारे परिवार में यह घटना घटना वाली है, रोक लो उन्हें, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो घटना वाली है। इस परिवार में घट ली और इस परिवार में भी और घटना घट सका है, क्योंकि जयबिन को भी फंसाने की कोशिश करी गई तो और एक आधा का दिमाग खराब हो जाएगा। सारे भाइयों ना राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू, इस टाइम लाइव जुड़ गया हूं अपने दर्शक गल कैथल का नागरिक अस्पताल पे। बहुत बड़ा मामला आया है, मामला इतना बड़ा है कि भी इसकी गहराई में जाओगे तो तब नहीं साला करना लगेगा अड़ोस पड़ोस में भी इसी घटना घट सके हैं या घट ली होंगी। तो मैं इस देसी पड़ताल जहाँ तक पहुँचाऊँ ताकि आगे आने वाली घटना पर लगाम लाई जा सके। फिलहाल एक माता का दुख और दर्द हम देख सको हो, रो का बुरा हाल है। इस टाइम अपना बेटा ने खो चुकी है। और भाई जो घर में आजकल बहू आवे हैं, जो लड़की मतलब घर हुआ फिर वह बहू के रूप में जब घर अगला घर में अपनी ससुराल में जावे तो उसके बाद हालात के बने हैं। आग भाई तकरार बढ़ती चली जावे है, इतनी बड़ी तकरार होगी। आज सुबह 5:30 बजे इनका बेटा ने सुसाइड कर ली। और एक और चीज़ है, उन्होंने कहा बोला जड़े पे नून मिर्च छिड़कना, घाव पे नमक मिर्च छिड़कना। इनका तो बेटा चला गया, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वह कटक्रम है, उस पर भी आरोप लगा दिया माता जी ने। इनू का मेरा बेटा तो गया मारा कुंबा के नाम काटने खातर पुलिस पीछे मांगने लग रही है। सुसाइड नोट में बहुत बड़ा खुलासा होगा, लड़का न जानते पहले सुसाइड नोट पर लिखा है। और मार्च 2019 में शादी हुई थी, 1 साल में पूरा परिवार तबाह हो गया। तो फिलहाल दहेज का नाम पे, छेड़छाड़ का नाम पे लड़की ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। उसमें कितनी सच्चाई है उसकी मैं देसी पड़ताल करूंगा। मेरे गले जुड़े रही हो, अगले अगले शेयर करते रहियो। फिलहाल उनकी माता जी है मेरे गले, और जो लड़का उनकी बहन है। 1 मिनट में बैठ जाता हूँ साइड में, आज उड़ान कर ले करो, उड़ान कर कौन माता जी क्या नाम आप नाम था आपके बेटे का? मेरा नाम रमन है, रमन कश्यप है। पिला दो एक बार। आप? रेनू कश्यप हूँ मैं। अच्छा। जो रमन है उसकी बड़ी बहन हूँ। तो कितनी उम्र थी रमन की? रमन मेरे से 2 साल छोटा था, 28 एक उम्र थी, 28 साल की। तो कितने बजे हादसा हुआ? ये सुबह नौकरी करके आया, 4 बजे ड्यूटी पे गया। आने के बाद ये 5:30 बजे ऊपर गया, उस लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था अपनी वाइफ के साथ। और चैटिंग में दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई, उसने लड़की ने दबाव बनाया भाई मैं तेरे नहीं आऊंगी, और उसने FIR दी थी 10 से 15 दिन पहले। अच्छा। उसमें उसने गलत आरोप लगाए मेरी माता पे, मुझ पे, छोटे भाई पे, पिताजी पे करती हूँ सरकारी। अच्छा, मतलब आपकी और आपके भाई की इकट्ठी शादी थी? इकट्ठी शादी थी। अच्छा, जो भी चंडीगढ़ है। अच्छा, परिवार में कोई झगड़ा रहा करता? कोई भी झगड़ा नहीं था, उन दोनों का आपसी झगड़ा था। झगड़ा किस बात का था, वो लड़की सरेआम गलत थी। उस लड़की के कुछ ऐसी चीज देख ली मेरे भाई ने। अच्छा। उसके बाद उसने उसके फोन में रिकॉर्डिंग लगा दी। रिकॉर्डिंग से सारी चीजें क्लियर होगी। उस लड़की के अफेयर 10 लड़कों के साथ थे। तो फिर लड़की को कुछ नहीं कहा उसने, वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग और सारी चीजें उसके पेरेंट्स के पास, मामा के पास, उसके भाइयों के पास भेज दी। अच्छा, रिकॉर्डिंग है? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है सर, सब कुछ है। लड़कों के नंबर तक है, जिसके साथ कांटेक्ट में थी उनके साथ बात हुई है, हमारी भी बात हुई है। एक लड़के का ससुर, मतलब जिसके साथ वो कांटेक्ट में थी, तुम हमारी लड़की का क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, उनको पता लगा कि हमारी तो बहू है, वो हमारा घर भी खराब कर रही है। मतलब उन अभी कौन बिरा था अभी या कितने मैरिड भी है या? अच्छा, तो वो उसके बाप ने पता था। अच्छा, उसके बाप ने पता था, गांव नाले ने भी पता था। मेरे तो लड़के का ब्याह दी ना मर्जी, बाप मेरे घर नु कह के गया, मैंने कहा ये गलत लड़कों के साथ बात करती है। तो वो कहने लगा मेरी घर वाले के साथ मेरी नहीं बनती। मैंने कहा मेरे घर आएगा तो तू अपनी जनानी को लेके आइयो, 2 बात करनी है। वो कहता धमका के गई, जबकि हमने बहू को नहीं धमकाया। उसके माँ बाप कह के गए उसको भाई तू ये चलंतर छोड़ दे, तूने पहले बहुत कर लिए और अब तू बस जा। उसकी दादी ने भी, उसकी दादी की भी रिकॉर्डिंग है, अगर मिल गई तो हम जरूर दिखाएंगे। पता लग जाए। उम्र ये थी 28-29 साल। हाँ। सुबह 5:30 बजे फांसी के माध्यम से सुसाइड, फांसी कोई सुसाइड नोट भी है? दिखाओ। चलो 10 पेज का सुसाइड नोट।
रमन ने मरण तो पहले सुसाइड करने तो पहले 10 पेज का सुसाइड नोट लिखा, आप देख रहे हो इस टाइम। ले आ जूम कर ले, एक बार पढ़ते रहो अपन ने। ये लिखा है उसने सुबह। इसको बहुत मजबूर करे। ये नंबर किसके दिए इसने फिर? ये नंबर उनके हैं जिनके साथ कांटेक्ट था उसका, बाहर नाजायज। अच्छा, ये लिख गया वो सारी सुसाइड करने से पहले सारा ये लिखा। ये सारे नंबर सीना मेरी पत्नी के किताबों से मिले हैं, मतलब जहाँ जहाँ उसके कांटेक्ट। ये उसके रिश्तेदार के नंबर तो ना हो? नहीं। अच्छा, जहाँ वो गलत थी उनके नंबर। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। अच्छा। ये सुसाइड नोट लिख गया भाई रमन जानते पल्ले। उसके नू हो गई थी भाई मेरे परिवार ने फसान खातर छेड़छाड़ और दहेज के मामले के हिसाब से फंसावा गया, तो उस पर वो कोई चारा लग गया मिला उसने अपनी। लेकिन हम नहीं कहते भाई सुसाइड कोई सोल्यूशन है, उसने संघर्ष करना चाहिए था। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं। संघर्ष बबीता ने जोर दिया उस पर मरने के लिए, पैसे के लिए। उसने मजबूर करा उसको मरने के लिए। उसकी बहू आई वो कल और उसने कहा कि भाई मेरे साथ आ जा। उसकी तो गवाही वो दे रही है, कहती इसका तो मैं विश्वास देती हूँ, ये ठीक है लड़की, तेरा गवाही लिया। अनु का कौन सा गवाही ले भाई, मेरे साथ दोस्त थे और इनकी गवाही ले लो। कहती इनका नहीं मैं लेती। और किसको बुलाओ? कहती है भाई उसको बुलाओ, वो विनोद है कोई वाल्मीकि में से, उसको बुला और तभी मैं तेरे को छोड़ दूंगी, वरना नहीं छोड़ूंगी। अड़े के तड़े। कभी कहती थी नरेश को बुला लो, और नरेश है वकील कोई, और उसको बुला लो। कोई ये महिला एसआई का नाम है क्या बबीता? बबीता ने ये कहा। और फिर मैंने कहा मैडम जी हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे बच्चे का जा रही है, पैसे लेके कर देती है तो करवा दो। आप लोगों ने कोई पैसे दिए? 1 लाख रुपया बबीता को दिया हमने। क्यों दिए? इसलिए दिया क्योंकि हम सारे सरकारी नौकरी पे थे और उसने मेरे घर वालों पे प्रेशर बनाया कि आपके सारी नौकरी पे हैं, मैं नौकरी से उतरवा दूंगी, मैं तुम्हारे इस एप्लीकेशन के अलावा आप लोगों पे इतने स्ट्रॉन्ग इल्जाम लगाऊंगी कि आप नहीं बरी हो सकते। मतलब आप लोग दबाव मान गए उस चीज में, और दबाव मान के आपने हमें ये था कि हम पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काट सकते थे, क्योंकि मेरे फादर चंडीगढ़ जॉब करते हैं, वो आज भी चंडीगढ़ थे। ठीक है, मेरा छोटा भाई दिल्ली जॉब करता है, वो आज भी दिल्ली था। सुबह बुलाया मैंने दोनों को। मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, मैं अपने घर इसलिए आई हुई थी। ठीक है, नहीं तो मैं भी चंडीगढ़ जॉब करती हूँ। हम में से कोई भी हमारे घर नहीं रहता, सिर्फ मेरी माता जी और सिर्फ छोटा भाई रहता था। एक चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, जब बैड जब खेत ना खाने लग जाए तो बैड नहीं बच सकता। खेत मतलब बैड खेत ना खाओगे तो खेत नहीं बच सकता। और जब दूध के दौरे बिल्ली का पैरा हो जाए तो दूध नहीं बचा करता। जिसने आप बैड समझा, जिसने आप भाई पहरेदार समझा, आंतरिक सुरक्षा की पुलिस की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में एक दिन कही पुलिस को रवैया सुधारने के बारे में। उसे पुलिस को आरोप लगा रही है फैमिली। भाई बबीता जो एएसआई है जो इनने कहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु कश्यप है। और मैं ऑनेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर अनिल विज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलत शोषण किया जाए, पुलिस हमारा गलत शोषण करे हमको किसी भी झूठी एप्लीकेशन से निकालने में। चलो यह चीज मैं भी क्लैरिफाई कर दूं। एक बहुत बड़ी बात है यार भाई, पीछे का बहुत थोड़ा न्याय मर्ज है, न्याय दब्ज है। इनका तो भाई चलेगा, लेकिन यह वीडियो इस देशी प्रताड़ में और बहुत से परिवार हैं जो आ नहीं सकते खुल का के, वो दबे उन्होंने करा दबा कर मुझसे थोड़ा कान कटावे। तो फिलहाल इस होलिया जो होना था, फिलहाल ये नको है भाई हमारे ऊपर और भी दबाव बनाने की कोशिश करी जाओगी लड़की पक्ष की तरफ से। छेड़छाड़ के आरोप लगा, कोई धारा भी लगा की तरफ से भी करी जाएगी, क्योंकि एएसआई बबीता डायरेक्ट इन्वॉल्व है और सुसाइड नोट में उसका नाम है। ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से नोट में नाम लिखा है, ये बकायदा उसका नाम लिखा है। 1 लाख रुपए ले लिए गए इनसे और भी पीछे मांगे थे जिस तरह कह रहे हैं। जूम करके दिखा सकते हो आप। दिखा दो भाई। बबीता एएसआई ने मुझे बार बार धमकाया और कल मेरे भाई को थाने में बुला के उसको पीटा गया उसकी वाइफ के सामने। क्या कसूर के ऊपर आप किसी को बुला के पीट सकते हो? कई बार मैंने देखी है। देखो मैं माम भी देखो लोगों के बीच में रहा, पुलिस की बबकी और पुलिस की धमकी, और या जो एक घराट वाला जो तरीका है नहीं भाई सामने वाला पे प्रेशर बनाने का, तो उस तरह का प्रेशर इस फैमिली पर बनाएगा। न्यू बेरा था भाई जाइए कुछ नहीं होंगे, जिनके पल्ला नौकरी नहीं होंगी शायद तार पे पीछे भी नहीं मांगे थे। एएसआई बबीता को मेरे भाई ने अपनी पत्नी की सारी करतूत बताई, सारी वीडियो दिखाई, भाई ये गलत है, ये कैरेक्टरलेस है, सारे नंबर दिए। एएसआई बबीता ने उसकी तरफ से वो उसको गुनेगार मानती रही, जबकि वो पर्चा आज तक दर्ज नहीं हुआ है। उस पर्चे के एवज में हमें डेली पुलिस स्टेशन में बुलाती थी मेरे माताजी को और भाई को, और वहां बिठा के रखती थी सुबह से लेके शाम तक, और मेंटली टॉर्चर करती थी। एक इनमें से लड़का है गोलू, कहाँ है गोलू? ये रहा, ये मेरे छोटे भाई के साथ कल था। इसके सामने बबीता ने, एएसआई बबीता ने इसके सामने उसको मारा पीटा, उसकी
आपके भाई को मारा पीटा, और उस लड़की को उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। या वह कड़वी सच्चाई है जो 80% चल रही है। मैं खुल के कहना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा कई बार, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना डरे, बेबाकी तो हम कहेंगे भाई यवा कड़वी सच्चाई है जो 80% जगह पर हो रही है। और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद उसके से पुलिस का प्रेशर दबाव और बबकी धमकी नहीं होती तो आपका भाई जिंदा भी रहता शायद। जिंदा रहता। 1 लाख रुपया देने के बाद बबीता हमसे 4 लाख की और डिमांड कर रही थी। उसके बाद वो एप्लीकेशन उठाने दे रही थी। भाई एप्लीकेशन फिर उठाना, पहले 4 लाख रुपए दो। आप उनके दोस्त? जी मैं उसका दोस्त। आप क्या करूँ? मैं कैफे है सर, ऑनलाइन कैफे फेडरल सेवा केंद्र। तो आप तक कई बार से मतलब जिस तरह रमन शेयर कराया करता भैया पारिवारिक समस्या उसकी? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ बहुत शेयर आप क्या करता। कहा करते? मैंने उसको बहुत समझाया और उसमें उसकी, जबकि उसकी कमियां नहीं थी, परंतु फिर भी वो पुलिस स्टेशन में जाके अपनी मैडम को माफी मांगने के लिए कहता, भाई आप अपने माता पिता को बुला लो, अपनी बिरादरी को बुला लो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे साथ चल, मैं अपनी फैमिली से ऊपर होके झुक कर भी तुझे लेके जा रहा हूँ अभी भी, चाहे तेरी कमियां हैं चाहे नहीं है। परंतु कल भी जब ऐसा ही हुआ, जब उसके सामने झुकने को भी तैयार हो गया, परंतु फिर भी उसकी ना तो किसी ने सुनी ना कुछ हुआ। मैडम के तौर पर बार बार कोई कभी कहता किसी को सबूत दो, कभी कहता किसी की गवाही दो। नशा पता कराया रमन कोई? जी बिल्कुल भी नहीं, इसकी गारंटी तो चाहे आज भी मेडिकल हो सकता है, उसके कोई नशा पता के तो कोई है ही नहीं जी। डिपार्टमेंट में काम कर रहा था? पब्लिक हेल्थ में ट्यूबवेल पे था। कोई, प्रधान जी हैं ये। अच्छा आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ एक बार प्रधान जी पूछ लें किसान नेता था तो के प्रधान है। अच्छा क्या नाम है जी आपको? सुरेंद्र रोहिल्ला जी। अच्छा स्टाफ से आप कितने कर्मचारी आ रहे हैं? सारे बहुत आ रहे। अच्छा ये सारे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं। किसा लड़का था भाई रमन? किधर हैं? मिलनसार था बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत सेवक भी था। आप लोगों ने बेरा था भाई घर में घरेलू समस्या हो रही है उसकी? हमारे तो परसों पता लगा था जी इसके बारे में। अच्छा। बनीगर की समस्या। क्या बोले जी तो हमने भी बार बार गया बबीता को, वो कह रही है बच्चा झूठी पास है। मैं तो इस पर कार्रवाई करूंगी और आपके बाप की भी नौकरी जाएगी, आपकी बहन को मैं वहां से ले आऊंगी, दिल्ली वाले से पकड़ के ले आऊंगी, और आपकी भी नौकरी जाएगी, आपका भाई है जो दिल्ली रहा उसको भी पकड़ के ले आऊंगी, और मैं तो और तेरी 10 साल जमानत नहीं होने दी, और मैं हाई कोर्ट तक तेरी जमानत नहीं होने दूंगी। ये बबीता के बयान थे, मेरे सामने बयान थे। मैंने उनको बार बार कहा, मैडम जी चलो दरखास्त आ रही है, आप जांच करो। जांच करके दोनों परिवार आ रहे थे, वो भी जी, वो भी परिवार है, हमारे सामने बैठाओ, और आदमी है वहाँ हमारे पास, हमारे सामने लाओ, पूछो। उन्हें वो तो बुलाया ही नहीं, सारे हलासमेंट दबाव और इनके ऊपर देते रही, माँ के ऊपर और रमन के ऊपर। तो अब घटना का तो उसने बेरा पड़ गया होगा। क्या नाम है उसका? शीना को पता चल गया होगा? हमने नहीं इन्वॉल्व किया। सुबह फांसी खाने से पहले तक वो लड़की उसको मेंटली टॉर्चर करती रही और चैट पढ़ी आपने? चैट पे कांटेक्ट करती रही। वो उनकी रात तक बात हो गई, भाई मैं चलूंगी तेरे साथ। वो थाने में दरखास्त उठाने गई लड़की शीना, उस लड़की को दरखास्त नहीं उठाने दी एएसआई बबीता ने। एएसआई बबीता ने मेरे भाई को बोला कि विनोद जो कि वाल्मीकियों का लड़का है और वाल्मीकि मोहल्ला, हाँ पुलिस दलाल लगा लो जो भी, जब उसने डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल ये बात हाँ ये दलाल देखो यू मिली भगत का काम हुआ, यू गैंग हो गया फिर तो, यू गैंग है क्यों? उसके बाद उसने विनोद का नाम लिया और विनोद के थ्रू उसने हमसे 4 लाख रुपए मांगे। सीना क्यों मानी फिर इस चीज ने? उठाने के लिए तो कोई पैसे की डिमांड करी थी? सीना ने 15 लाख रुपए की डिमांड की है। अच्छा ये मान गए थे आप लोग? हाँ 15 लाख रुपए में मान गए थे। हमने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, 5 तू दे दे भाई, 10 तू दे दे भाई, क्योंकि हम सरकारी नौकरी वाले बेशक है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि हम अपनी स्टडी पे लगाते हैं। मेरे पेरेंट्स की एक छोटी सी नौकरी है, हम तीनों भाई बहन पढ़े लिखे हैं और हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अभी तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हमने, जिसमें से 1 लाख रुपया एएसआई बबीता को 29 तारीख को मेरी माताजी और मेरा भाई दे के आए हैं। समाधान तो कितने देगा? 1 लाख रुपया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में सीना पहले देगी कुछ पैसे या 15 लाख? सीना मेरी माताजी की सारी ज्वेलरी ले गई है। अच्छा। उसके बाद मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी रखी थी, क्योंकि मेरा अप डाउन का थोड़ा सिस्टम था, तो मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी अपने घर रख दी थी, वो ज्वेलरी ले गई। अच्छा। 6 लाख रुपए की ज्वेलरी की कीमत मेरी माताजी की है, उस टाइम की थी, आज का नहीं पता मुझे। और कम से कम 4 लाख की ज्वेलरी मेरी थी। 2 लाख रुपए कल मेरा भाई उसको किसी से उधार लेके 2 लाख रुपए शीना को दे के आया। अच्छा। तब वो आप लोगों को पता था इस बात का? आप लोगों को हमें नहीं पता था, हमें बाद में बताया उसने। उसके बाद वो एप्लीकेशन उठाने आई, 2 लाख रुपए लेने के बाद वो एप्लीकेशन। मतलब एक उसने तो शादी को साजिश में तब्दील कर दिया भाई पैसे निकालने की। इसलिए राजी होगी क्योंकि डाइवोर्स नहीं हो रहा था यहाँ, वो दोबारा फंसाती आके। इसलिए सॉल्यूशन तो ये भी नहीं था। सॉल्यूशन नहीं था। मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मैं बसा लूंगा, ये बस जाएगी। इतनी कैरेक्टरलेस लड़की होते हुए भी उसने बसाने की सोची। शाम को किराए पे घर देख के आया, घर फाइनल करके आया, भाई मैं लेके आऊंगा। सुबह 5:30 बजे उसको फोन करके कहती है मैं नहीं आती तेरे साथ। 2 लाख रुपए भी ले लिए, सारी ज्वेलरी ले गई और
सुबह 5:30 बजे उसको मैसेज कर रही है। मैंने उसके मैसेज पढ़े, मेरे भाई के मरने के बाद मैंने मैसेज पढ़े, उसमें लिख रही है मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आती। तो इस मेरे भाई के ऊपर इतना मेंटली प्रेशर था, भाई मैं तेरे को पैसे भी दे रहा हूँ, तू कैरेक्टरलेस है तो भी तुझे रख रहा हूँ, किराए पे भी तुझे रख रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से ऊपर भी हो रहा हूँ। ऊपर ही वाली बात है जब अगर किराए पे जा छोटे रहे भाई की भी शादी हो रही है आपकी? नहीं हो रही। देखो सुनो भाई, मैं एक दर्शकों तो एक अपील करूंगा, जिला का शेयर करो एक तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये में समस्या है उसका। आज यू परिवार सामने आया है, गणखर परिवार से हम को नहीं देने सोच के भाई पड़ोसी के कहूंगे, रिश्तेदार के कहूंगे। इस चक्कर में पुलिस का जो खो खो का खेल है उसका तो हमने बेरा पिट गया। जो स्टोरी जो बात इन्हें बताई है या वाह की कहते जो कड़वी सच्चाई है, किसी का हजम होती हो तो कर लो, नहीं तो वह कड़वी सच्चाई है जो 80% जगह पर हो रही है। मामनू भी नहीं कहते भाई जो लड़की पक्ष वाले जो तंग हुए हैं तो उनके लिए बर्बरता हो, जो लड़की पक्ष वाले जानवर में दुखी हो तो उन्हें भी न्याय मिले। इस मामला की निष्पक्ष जांच की अपील जहां तक रहा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला थे भी, गृह मंत्री अनिल विज भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे भी अपील करा। संसार क्रांति न्यूज भी अपील करे है, इस मामला की निष्पक्ष जांच करो, नहीं तो वह कहावत आड़ा साक्षी होगी, मार पच्छा पुकार को नहीं। क्योंकि इनका तो अपना बेटा खो दिया इनने। और कोई परिवार में हादसा नहीं हो जाए और कोई घटना नहीं घट जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारा सारा का मिलकर प्रयास करना, भाई इस परिवार में और कोई हादसा ना हो पावे। और इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, जो सीना ने जो ये खेल खेला है धारा का नाम पे, पुलिस का नाम पे, दबाव का नाम पे, प्रेस्टीज का नाम पे, रेपुटेशन का नाम पे, एक खोखो वाला खेल खेल है पुलिस के लिए मिलकर। पुलिस के दलाल और बबीता का नाम तो सुसाइड नोट में दे गया रमन, तो इसके ऊपर कैसे बुत होगा? सुसाइड नोट में शीना का नाम, शीना के पिता का नाम, माता का नाम, दोनों भाइयों का नाम, छोटी बहन का नाम, जहाँ उसकी शादी हो रखी है बुलंती, वो भी प्रेशर बनाते थे जिसके साथ शादी हुई, उसका जीजा मतलब छोटी बहन का घरवाला, उसका नाम। 10 ये जो लड़के हैं, इन लड़कों ने इसको मारने की धमकी तक दी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पुलिस वाले अपनी तनख्वाह में कौन भर जाएगा, केले के मान हो गए या खाकी बेदाग खतर हो जाकर या दागी इतनी होगी। और दूसरी बात मैं मन बेबाकी तक कहनी पड़ेगी बात भाई, जड़े भी इस तरह के मामले हों जो परिवार फंसा है, नू बहुत से परिवार फंस रहे हैं, तो हम खुल के टक्कर लो पुलिस वाले की। पुलिस वाले का एक बारी पीछे पर हो गए मुंह में तो उनका तो खून मुंह लग जाए, राय गालो खुद है क्यों तो पीछे राय तो आप गालते हैं, फिर पीछे उनका खून मुंह लग जाए, फिर तो भ्रष्टाचार का कंपटीशन हो जाए, भाई फलाना ऐसा तो इतने कमा गया, दखड़ा ऐसा तो इतने कमा गया, तू पछा रह गया। और इनकी एक बेल्ट है पूरी, नीचे दलाल हुआ है, दलाल के बाद एक चौकी थाने के बाद एक चाह का खोखा होया करे, उस चाह का खोखा पर दलाली का खेल खेले जाओ है, यह बस सच्चाई है जो उन्हें कहनी पड़ रही है। उच्चा का खोखा तो शुरू हो गए और फिर सुन लो पुलिस वाले का कोई मतलब नहीं, ये कोर्ट में घूमे कोर्ट में, उन जिसका पीछा आ जाएगा ना जी, पीछा आ जाएगा वो तो निर्दोष, और जिसका पीछा नहीं आया वो दोषी। पीछे दोनों वहाँ पे भी ले जाएंगे, बंदर बाट भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे दोनों वहाँ पे लेकर ज्यादा पीछे देखेंगे किसके हैं, जिसके ज्यादा पीछे होंगे वो निर्दोष, जिसके पीछे कम रह गए वो दोषी। फिलहाल इस परिवार के लिए चाहे बने हैं, उसका है सीना ने भी कुछ पीछे दिए हूँ पुलिस थे, मैं पक्का तौर पर नहीं कह सकता, उसके पीछे लिए हूँ, लेकिन उसके सीना ने कह दिया भाई इनकी नाक जितनी पीछोगे नहीं, जितना पीछा होगा उसमें हिसाब किताब बन जाएगा, उसका नहीं यह भी बात हो उसका है। और सीना हमारी वीडियो ने वो भी देखने लग रही है, पुलिस भी देखने लग रही है, इस टाइम सारा हरियाणा देखने लग रहा है, हम उसने भी मौका देवांगे सीना ने भी। हमारा कैमरा पाया गया, जब वह निर्दोष है, यह जो बात इस परिवार ने कही है उसके बारे में, जब वह उसके गलत संबंध किते नहीं है और जब वह निर्दोष है तो उसने भी मौका है, वो अपनी बात तक निष्पक्ष आ गए। अरे भी तार पर नंबर तो फोन मिला लूंगा मैं उस पर एक बार। रोहित है, रोहित गांव का रोड है, कोल गांव का रोड। अच्छा रोहित, सोनू, मिथुन, नरेंद्र, एडीओ है जो मेरे पापा जी के ऑफिस में आपका भाई लिख के गया? मेरा भाई का सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, इनके साथ इसके गलत संबंध थे। रोहित ने मेरे भाई को धमकी दी मारने की, भाई मैं तुझे मार दूंगा। और शीना ने कोल का सतीश नाम का लड़का है कोई, और उससे धमकी दिलवाई, कोई गैंगस्टर है वो। चलो ये काम हो रहा है भाई, ये गृहस्थ है, ग्रस्त है, उजाड़ दी। कभी ये सोचो कि ये हमने लिख के उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं, 10 पेज में लिख के गया अपनी सारी वाकड़ भी जो उसके लिए बनी बीती है, एक किस्म से समझ लो अपनी आत्मकथा, या सुसाइड नोट नहीं है, यू सुसाइड नोट के गिले गिले, सुसाइड नोट के गिले गिले रमन की आत्मकथा है, जो उसने सोचा भाई मैं चले तो जाऊं लेकिन मेरा परिवार को ऊपर आंच नहीं आओ, मैं सारी बात सच्चाई लिख दूं ताकि यू मेरा परिवार तो बच्चे मेरे जाए पछे, यानी कि अपनी जान पे खेल गए, अपनी सादत पे अपना परिवार ने बचाने का रमन ने सुसाइड नोट लिखा। हम पुलिस अपील करा निष्पक्ष जांच। सीआईडी का कोई आदमी है क्या है वो तो बता दो भाई, यहाँ सीआईडी का कोई आदमी खड़ा हो दो, क्योंकि सीआईडी वाले आदमी आया करें मेरे पास तो गले गले रहा करें, जरा मजाक करूँ, जय सीआईडी वाला आदमी आड़े खड़ा हो तो पूछा दो यह बात, इस मामले में रोंडी कौन चुरा है, बहुत तकड़ा खेल खेला गया है। सारी बात लिखी है भाई, 15 लाख की भी लिखी है, हमने अपने मुंह से नहीं हम बता रहे, एएसआई बबीता का नाम हम अपने मुंह से नहीं बता रहे, सुसाइड नोट में सब कुछ लिख के गया मेरा भाई, और कोई भी झूठी बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा मर रहा है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मैं निष्पक्ष जांच की अपील हम करा। हाँ, जांच के साथ साथ शीना की पूरी फैमिली, उसका बाप माँ भाई बहन सबको उठाओ, एएसआई बबीता एक
ओहदेदार होते हुए भी उसने हमारे साथ गलत किया। 1 लाख रुपया लेने के बावजूद हमसे 4 लाख की डिमांड करती है। हमें आपने डिमांड करी? हाँ। भाई जाने के बाद भी? तो ना, मारा ना। दियो। अच्छा। 1 लाख रुपया लेने के बाद 4 लाख रुपए मांगे। भाई हम जो नौकरी वाले हैं उनका नाम निकाल दूंगी मैं। एक सोचो बात, सोचो जब बबीता निष्पक्ष होंगी, बबीता ऐसा ही ईमानदारी से काम कर दी तो शायद रमन आज इनके बीच में होता। रमन कौन जाओ था? रमन क्यों गया? आज मैं नौकरी पे हूँ, मैं बबीता का नाम ले रही हूँ खुल के। मेरे को चाहे गोली मार दे खड़ी होके, चाहे मेरा कुछ भी करवा दे, चाहे मेरी FIR करा के, चाहे मेरे ऊपर 10 इल्जाम लगा दे, लेकिन मैं नहीं बैठूंगी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये पुलिस वाले अड़े के तड़े इतने कसूते जाने हैं, जीवियों धारा लिखे हैं, धारा कागज इतना स्पेस खाली छोड़ दे हैं भाई, जो सा पीछे मुंह पर जगह नहीं इनके, उसे के हिसाब से धारा अदल बदल कर जा रहे हैं, इतना खाली छोड़ रहे हैं। पन्ना पर जी FIR लिखी जाओ तो इतना पेज खाली, इतनी जगह खाली छोड़ ले हैं भाई। बाद में खो वाला खेल करना जो पीछे आना, उसमें कौन सा नाम फंसाना है, कौन सा नाम काटना है। जब वो दरखास्त देगा गई है जी, और कई दिन तो दरखास्त उसको FIR दर्ज नहीं करी जी, दबाव बनाने के लिए। बार बार मैं एक मिनट गुड़िया, मेरे सामने भी कम से कम 10 बार कहा भाई हम अभी FIR दर्ज नहीं करी है, आप समझौता कर लो और नहीं तो हम इसको FIR दर्ज कर देंगे, आपकी बहन को उठा लेंगे। भाई हम बार बार उनको दबाव दे रही है भाई, अननोन नंबर तक करियो, शायद ना बता बिठाओ। हाँ भाई हम बार बार आपको कह रहे हैं भाई अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। अच्छा। अगर आप समझौता कर लेंगे तो वो जगह नहीं हम आपका FIR दर्ज करा देंगे। आप लोग भी गए होगे भाई, बात सुनाई क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा जिसको आप निष्पक्ष सुनवाई करो, हम चलो बीच के आदमी है कोई बात नहीं, और आप दोनों की सुनवाई करो, लड़की की सुनवाई करो। प्रधान जी आप फोन पर एक नंबर मिलाओ, एक नंबर हाँ मिलाओ। चलो हम सीना का फोन ट्राई कराएंगे, पूछेंगे, क्योंकि हमने कहा है भाई हमने निष्पक्ष जांच करनी है। फिलहाल प्रशासन तक अपील है, जो सुसाइड नोट में नाम लिखे गए जिन जिनके, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एक बार जांच जरूर करनी चाहिए, सख्त दायरे में उनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट के बाद जब भी मामले की पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक बार जरूर थाने में उनको बुलाना चाहिए, एक बार खोल के दे दो उसने। तो फिलहाल एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, यू खोखोड़ा खेल में बहुत सारे फंस गए, और इस वीडियो ने जहाँ तक शेयर करियो, बहुत सारे परिवार में यह घटना घटने वाली है। रोक लो उन्हें, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो घटना वाली है। इस परिवार में घट ली और इस परिवार में भी और घटना घट गया है, क्योंकि जयबिन को भी फंसाने की कोशिश करी गई तो और एक आधा का दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग नहीं, हमें डर है भाई। अब हमने ऐसा बबीता का नाम ले दिया, हमला होने का डर है। पुलिस गलत आरोप लगा के हमें गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी तरह से हमें टॉर्चर कर सकती है, मेंटली टॉर्चर लगाओ। चलो फिलहाल देखो, कानून की जब बात आओगी तो सबूत, फिलहाल सबूत है, सुसाइड नोट है। रमन सवेरे 5:30 बजे फांसी खा गया है। हाँ स्पीकर ऑन कर। ये कौन से गांव से है? एक मिनट मम्मी, आप नहीं बोल रही। तो फिलहाल सीना जो रमन की पत्नी, उसके पास हमने फोन कराया है, तो मतलब फोन काट दिया। तो मेरा फर्ज बना था मैं उसका वर्जन जरूर ले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमका वहाँ बाद में भी आकर सबूत के साथ यदि कोई बात करनी है, जो इस परिवार ने सबूत के गले धरी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो ने लाइव कटने के बाद भी जिला के शेयर करते रही हूँ। हमें आज तक वो एप्लीकेशन जो उस लड़की ने दी थी, सिर्फ हमें फोन पे बताती रही, तेरे पापा के खिलाफ, मेरी माता जी को बताती रही, तेरे पति के खिलाफ ये लिखा इसने भाई छेड़छाड़ करता है, जबकि 2 साल से मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं चंडीगढ़ में। ऐसे है जी, बबीता ने बुलाया, पानी पिलाओ माता जी को, थोड़ा पानी पिलाओ। बबीता ने हमारे को पानी पी लो, पानी थोड़ा से करड़ी होगा, बोल नून नहीं काम चलता। प्रधान जी को पढ़ाओ एक बार, परसों भी गया भाई, प्रधान जी को एक बार FIR पढ़ाओ भाई, सारे झूठे आरोप हैं, मेरे को भी पढ़ाने नहीं, पढ़ाई नहीं मेरे को जी। हाँ उसके दिमाग में तो कुछ और थी ना, ये थे। मैंने कहा जी इसको पढ़ा दो, कितने गलत लगा रखे हैं। कहती है के मंगा है, तो अपना इंतजाम कर ले, 4 जने कमा थारे घर, प्रोग्राम नहीं करे जाना तर पे बचन खातर, प्रोग्राम के करूं नु का देख ले, अंदर जाना है कितना बाहर जाना है। 14 एक ही भी होया था, हमारी दरखास्त था पहला, उसी दिन जिधर हम बुला रखे थे, एक लगाई, 2 थी, उनको कोई रोला भी गलत बोल दी होगी तो उसने उसको थप्पड़ मारा। उन्हें कहा बहन जी क्यों मार रहे हो तुम, अपने आप बताई उन्होंने मेरे को ये बात, दबाव डालने के लिए ये बात बताई। मैं 14 दिन के लिए अंदर है, 14 दिन के अंदर है करनाल जेल में, और इतनी पिट्टी बुड़का तो मेरा मार गई, और झूठे केस में मना अंदर करवा दी वो को जी। हाँ बबीता ने कहा दबाव डालने के लिए कहा है ये मेरे को,
चलो मतलब दबाव डालने के लिए इसे उदाहरण दिएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाली नहीं है, एग्जैक्ट है ये। 2 दिन पहले जाके आओ, बल्कि उन लेडीजों के पास 2 लेडीज हैं, वो एप्लीकेशन के मामले में गई थी वो लेडीज, और उसके साथ उसने मारपिटाई की। उसने आगे से बोला भी हमें क्यों मार रहे हो, हम तो बात करने आए हैं। उसके उसमें उसने उसके बाल पकड़ के पाड़ दिए। अब आपको पता है सेल्फ डिफेंस में वो बुड़का नहीं मारेगी तो क्या करेगी भाई। उसके उसमें उसको 14 दिन वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाली, पोस्टमार्टम अभी नहीं आई। अच्छा और उसकी ना उनकी जो दूसरे केस वालों की है वो करनाल को हमने रातों रात बेच दी। तू के बिगाड़ेगी मेरा, तू के बिगाड़ेगी। चलो फिलहाल थोड़ा मगना समझ लो, थोड़ा मगना समझ लो। यह वादेसी पड़ताल है जिसना आप अपना आस पास में देखोगे तो यह चीज घटना घटती दिखेगी। अर्नी खुद के ऊपर भी पैस के है। इतना दबाव डाला मेरे को, लुच्ची सुच्ची पता नहीं क्या क्या उसने कहा। मेरी आत्मा बहुत दुखी। ऐसा क्या है, गुनाह था वो इंक्वायरी करने के बाद हमारे को कुछ भी कर सकती थी। हम तैयार थे। मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैं नीचे बैठी थी और मेरा लड़का नीचे बैठा था। उसके साथ एक गुलाब एक्स सरपंच रोड उसके साथ था। गुलाब कहाँ से? गुलाब एक्स सरपंच कोल का। हाँ मेरे से पूछो सर, फिलहाल माता जी फिलहाल मैं एक बात कहूंगा, बबीता एएसआई ने भी मौका देवांगे माइक पान का, वो अपनी बात रख सके हैं। जैन के आरोपों में कुछ सच्चाई नहीं है तो वो अपनी बात रखो। फिलहाल परिवार ने एक वो दर्द भी बयां कराया और अलग अलग डर भी है। इनने कहा भी मारे को झूठा आरोप लगा के हमारे ऊपर दबाव भी बनाया जा सका है। फिलहाल इन सारी बात कही है बेबाकी के साथ। हम प्रशासन से अपील करेंगे, जय इस मामले में पुलिस की कार्यशैली कटघरा में है तो कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी मनोज यादव तक हम अपील करा, हाँ वह भी इस मामले ने संज्ञान में लियो। जब गड़बड़ है तो गड़बड़ को जो देख रहा है तो वो भी गुनहगार माना जा सका है। गड़बड़ होने लग रही है तो भी मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो मौन है जिसकी से समस्या में वो भी दोषी हैं। तो हमारी तो अपील है प्रशासन से, सरकार से, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जय खोट में हो तो ये भीतर जाओ, जब वह खोट में तो वह भीतर जाओ, पुलिस खोट में तो पुलिस वाले भीतर करो। यह बात नहीं भाई जब खाकी है उन पर तो खाकी का दुरुपयोग हुआ है। खाकी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस देसी पड़ताल में मेरे खिलाफ जुड़े मैं उधरा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। लेकिन जवान जो आंतरिक सुरक्षा वाले जवान है नहीं, उनके ऊपर कई बार शक हो जाए, उस शक ने मिटो, उस शक का सोल्यूशन करो। नहीं तो कहावत है दुमोड़ तो लिखड़ा कर जड़ा ऐग हो। आप अपने ऊपर जो आरोप लगाए खाकी के ऊपर वो जीप खत्म होंगे, जीप हम निष्पक्ष चलाना शुरू करोगी। सारे ने को नहीं कंधे, हम सारे दागी को नहीं, कुछ हैं जो दागी हैं। एक उन्होंने कहा पहले एक गंदी मछली सारा तालाब ने गंदा कर दे, तो एक आधे गंदे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सारा जो आंतरिक सुरक्षा का माहौल है वो ठीक रह सके। कर दो शेर भाई, घुमा देना, उन्होंने कर दे।